हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हु इज़ सैड ओवर यू? आपकी वजह से कौन उदास है? इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज़ सैड ओवर माय व्यूअर्स? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपके मैनिफेस्टेशन से आपकी जो तकदीर है, जो बदलने की राह पर चल रही है, उससे, आपकी फ्रीडम से और आपके सिंगलहुड होने के बावजूद भी, आपके जीवन में सिंगलहुड जो पीरियड है उसके होने के बावजूद भी आपकी प्रसन्नता से एक व्यक्ति जल रहा है बहुत, जो सक्षम है हर तरह से, परंतु जगलिंग मोड में है। किसी परिस्थिति के कारण आपको किसी और के साथ ये कंपेयर करते हैं और अपने को ये बहुत ऐसा समझते हैं कि ये बहुत कैपेबल हैं, और आपको ये अपने मुकाबले शुरू में कम आंका करते थे। यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है, इस बात से भी यहाँ पर ये उदास दिख रहा है व्यक्ति। ठीक है, इनके पास में काफ़ी पैसा है और ये स्टेबल भी हैं। हो सकता है कि इनके जीवन में जो कुछ एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ है, पर ये आपको नहीं छोड़ना चाहते थे। पर इन्होंने जिस चीज़ को भी अपने जीवन में साथ में रखा है, वहाँ भी ये स्टेबल है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपसे भावनात्मक लगाव था, ये व्यक्ति भी आपके प्रति सैड है, उदास है। कारण ये है कि ये आपसे दूर हो गए हैं। यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई ताकत और आपका जो इग्नोरेंस है और अपने पर फोकस है, ठीक है, और एक जो बलशाली जो आपका व्यक्तित्व है कि मैंने जो ठाना है वो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, इससे भी कोई उदास हो जाता है, उसका दिल जो है डूब जाता है। ठीक है, मून का कार्ड आया है। ये व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अस्थिर है और यहाँ पर ये व्यक्ति एक ऐसे जीवन के पड़ाव में है जहाँ ये केवल दूर से आपको देखने लायक रह गए हैं, कुछ कर नहीं सकते। आपका देखते हैं दूर से, आने भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, आपके सामने प्रस्ताव भी रखना चाहते हैं मिलने का, लेकिन ये दूर रहते हैं। आपके पास आते ही आने का विचार आते ही ये व्यक्ति तनाव में आ जाते हैं, और आपके पास नहीं आने का कारण आपका ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, और दूसरी बात ये कि आप इनको अपनी जो तौर तरीका है उससे ये बताते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी भी है, इमोशंस भी है, पर मैं तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो, या नहीं करना चाहती। इस चीज़ से भी व्यक्ति तनाव में आते हैं। इनकी उदासी का कारण ये है कि आपने अपने जीवन में बहुत लोगों को हेल्प किया है, इंक्लूडिंग दिस पर्सन, बट अभी ये देख रहे हैं कि इनसे आप ना कोई उम्मीद करते हैं, ना इनको कुछ देना चाहते हैं। आपका जो भी गिविंग हार्ट है, जो भी काइंडनेस है, आप दूसरों पर न्यौछावर कर रहे हैं, है ना, दूसरों को आप देंगे, लेकिन इस व्यक्ति से आपने पल्ला झाड़ लिया है। तो ये व्यक्ति बहुत उदास है। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ ऐसा मेंटल ट्रॉमा भी दिया है, ऐसा हार्ट ब्रेक किया जिसकी वजह से आप इनको कभी दोबारा माफ़ नहीं करने वाले हैं। इन्होंने पीठ पीछे किसी और से यहाँ पर रिश्ता भी बनाया है और आपसे दूरी बना ली है, और उस चीज़ से आप बहुत हर्ट हुए हैं, और आप इस तरह से हर्ट हुए कि आप इनको पलट के दोबारा से नहीं देखा है आपने। तो इस बात से ये उदास है कि इन्होंने आपको अपने धोखे की वजह से खो दिया है।
बस दूर से देखने लायक रह गए हैं। यहाँ पर ये एक कार्ड है, इसमें सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपके जीवन की मस्ती, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके बिना खुश रहना सीख गए हैं। ये कभी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते थे, इतने डिप्रेशन में इस व्यक्ति ने आपको रखा हुआ था। तो आपके जीवन में ये स्थितियां देख के कि आप खुश भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं लाइफ में, आपने अपनी जो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो दूसरों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। सोसाइटी में नीडी लोगों को आपने मदद करना शुरू किया है, सबसे घुल मिल के रहते हैं। आप इस बात से भयभीत नहीं हैं कि इनसे अलग होने के बाद आपको कोई जज करेगा या आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे भी ये दुख वाली बात बिल्कुल नहीं लग रही इनको कि आप किसी भी प्रकार से दुखी हैं। यहाँ पर कुछ लोग मदर हैं और पेरेंट हैं आप, और आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, एक डिवाइन पर्सनालिटी है। तो आपका ये जो तरीका है, इसको देखकर भी ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि आप ना एक अच्छे माता पिता बन गए पर ये पीछे रह गए, इस एबिलिटी में ये पीछे रह गए हैं। तो आपका ऑरा और आपका साहस और एक जो आप अच्छे पेरेंट सिद्ध हुए हैं, और इसके साथ में ही आपने अपनी खुशहाली को खुद से क्रिएट किया है और इसमें आपको परमात्मा का पूरा सपोर्ट मिला है। इस बात से ये व्यक्ति बहुत उदास होते हैं कि काश कि ये आपके साथ में रहते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर किसी की एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हैं, और आपके जो एक्स हैं इनको इस बात का दुख है कि अभी मातृत्व आपके जीवन में आने के बाद, पितृत्व आपके जीवन में आने के बाद आप बहुत ही डिवाइन लगने लगे हैं। तो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो इनके अगर बच्चों का पेरेंट होता तो इनका जीवन में बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में अगर आप इनके जीवन में होते तो बहुत खुद का भी डेवलपमेंट होता, खुद का बौद्धिक विकास भी होता और सब कुछ फुलफिलमेंट इनको मिलता। पर इन्होंने आपको मिसजज किया है कुछ मामलों में, कैरियर की वजह से, और पैसे का ज़्यादा यहाँ पर रोल है, जहाँ पर इनको लगा कि नहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा रिश्ते रखने में, वहाँ पर इन्होंने अपने इमोशंस और समय इन्वेस्ट किया है। और इसके बाद में आपने जहाँ मैरिज की है वहाँ आप बहुत समृद्ध हैं, बहुत खुश हैं। इस बात से भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी जो भी हैं, जिनसे भी आपका भावनात्मक लगाव था, वो जो है बहुत उदास हैं, ठीक है। आपकी बहुत इनको चाहत है और बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं, है ना। 2 केसेस हैं जहाँ पर आपकी कहीं और मैरिज हुई है, एक यहाँ पर ये भी है कि जहाँ पर आपके एक्स ने किसी और को चूज़ किया है, ठीक है। तो आपकी जो सिंगलहुड वाली एनर्जी है, जो ताकत वाला आपका जो समय है, उसको देखकर ये उदास है कि अब ये आपको इन आउट करके आपकी ज़िंदगी से खेल नहीं सकते, है ना। आपकी सफलता इसको इस व्यक्ति के दिल को बैठा देती हैं। एक्चुअली ये व्यक्ति जेलस भी है आपसे। भाई आपने किसी और को चूज़ किया, अब आपका दिल काहे को बैठ रहा है उसकी समृद्धि और सफलता देखकर। भाई आपने अपनी समृद्धि, अपनी सफलता को चुना जहाँ भी आपको लगी, है ना। अब सामने वाले को भी पूरा अधिकार है उस चीज़ का, आपको क्या तकलीफ़ है। और एक यहाँ पर ऐसे एक्स हैं जिनको आपको खो देने का दुख है। 2 तरह की बातें यहाँ पर हैं। एक कार्ड और निकालूंगी। यहाँ पर एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से आप दूर भागे हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको इतना दुख दिया गया, इतना घायल किया गया कि आपने बोला कि नहीं हमें इनके संरक्षण में नहीं रहना। ये कोई एक्स हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके संरक्षण में हमको नहीं रहना। इतना घायल हो गए आपके लगाव की वजह से आपने इनको चाहा तो बहुत, लेकिन वो जो घाव इन्होंने दिया आपको उसकी वजह से आपने अपना स्थान बदला है, उस जगह को छोड़ा है। आपने कहा ठीक है, मैं एक क्या बोलते हैं वो,
खाना बदोश की तरह रहने तैयार हूँ, पर तुम्हारे घर में रहने तैयार नहीं हूँ। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। लेकिन आपने जो यहाँ से निकले हैं तो पूरे जो डिफेंस के जितने भी साधन होते हैं कि ये व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में आपको परेशान ना कर सके, वो सब साधन लेके आप यहाँ से निकले हैं, पूरी तैयारी के साथ निकले हैं, ठीक है। और बीच रास्ते में इन्होंने आपको रोकने का भी काफ़ी प्रयास किया है, मैनिपुलेट करके, लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, सब तरह से कोशिश की है, लेकिन आप वहाँ से भाग गए हैं। इस तरह का भी तो ये व्यक्ति आपको चंगुल से छूटते देखकर उदास है ना। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ सैड ओवर यू। और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ गैप हो गया है रीडिंग्स करने में क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, तो मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाले थे क्योंकि टाइमलेस होती है मेरी रीडिंग। तो आज मुझे समय मिला है तो आज मैंने रीडिंग की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।